सर मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल तो चुप हैं, आप बुलवा ही नहीं पा रहे उनसे। कहाँ से सीखी है उन्होंने राजनीति और आप उसको काट ही नहीं कर पा रहे हैं। देखो वो एक चतुर आदमी तो है। आज उसने बोला है इसकी जांच होनी चाहिए, 5 दिन के बाद ये वाली बात बोली है और अब वो कल कुछ और नई बात बोलेगा। आज तीसरी बुलवा दिया कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा। बात क्या हो रही है और कहाँ की बात कर रहे हैं, तो इन सब बातों को लोग समझने लग गए हैं। इसके चुप होना भी अपने आप में, इसके बाद कोई जवाब नहीं है। बोलेगा तो कोई उल्टा सीधा बोलेगा, तो इसकी बातों को कोई ज़्यादा वजन नहीं दे रहा। तो क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस भी थोड़ी सी दूरी बना रही है क्या आप पार्टी से? क्या खबरें हैं आपके पास? देखिए ऐसा है, ये लोग दिल से तो मिल नहीं सकते, कहने के लिए मिल गए हैं बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन दोनों एक ही मंच पे कोई भी नहीं आता। और यहाँ की भी देखो तो विकास अपना जो पार्षद है वो अलग चल रहा है, विधायक अलग चल रहा है और इनकी पार्टी के कांग्रेस के लोग जो है नज़र ही नहीं आ रहे कहीं पे। तो हमने तो अभी तक इनका एक जुलूस भी नहीं देखा। देखा हो तो आप बताओ। और ना ही हमने जयप्रकाश जी को देखा यहाँ पे, तो इसलिए इन्होंने हार मान ली है। तो 100% हम इस सीट को पहले से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। चलिए, महेंद्र नागपाल जी का दावा है कि हार मान लिया और वो ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। अवाना साहब, क्या ये जो पद यात्रा निकाली गई है और लगातार कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको प्रवीण खंडेलवाल जी का? देखिए, माहौल आप अपने कैमरामैन के माध्यम से सबको दिखा सकते हैं कि आज सुबह 7:30 बजे से सत्यवती जो हमारा इस अशोक विहार का पॉश एरिया है, वहाँ के जितने भी लोग ऑनरेबल सिटीजन्स हैं, वरिष्ठ लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, सभी कार्यकर्ता को उत्सव के रूप में, जैसे घर में शादी होती है उसी प्रकार ढोल, नजीरे, लॉन्गमैन और एक उत्साह उमंग के साथ, चूँकि प्रचार का आज अंतिम दिन है, 5 बजे आज प्रचार समाप्त हो जाएगा और परसों दिल्ली में वोट डाले जाएंगे। तो हमें लगता है कि इस बार जो 400 पार का नारा है वो सिद्ध होता हुआ दिख रहा है और दिल्ली में प्रवीण खंडेलवाल जी चांदनी चौक से लगभग 4 लाख वोटों से जीतने वाले हैं। लेकिन एक बात, 5 चरणों का मतदान हो गया है, मतदाताओं में उदासीनता है, बाहर निकल कर नहीं आ रहे। क्या लगता है कि आपकी इस कवायद से, बीजेपी की इस रणनीति से क्या दिल्ली में मतदान बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा? देखिए, जो हमारा समर्थक है, जो हमारा मतदाता है, या जो नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहता है, वो वोटर अपने घर से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल रहा है। लेकिन जो विपक्ष का वोट है, जो चाहता है कि भी विपक्ष का समर्थक रहा होगा, वो इतना उदासीन है कि वो कहता है बीजेपी को वोट देना नहीं चाहता, लेकिन वो विपक्ष को जीतने वाली है नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वोट तो 100% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाल ही रहा है। उदासीनता की जो बात है वो मुझे लगता है कि उसका गर्मी होने का एक भी कारण हो सकता है। देश में बहुत गर्मी है, भयंकर गर्मी है, लेकिन आपने देखा होगा सेकंड राउंड के बाद, दूसरे चरण के बाद लगातार पूरे देश में हर जगह वोट प्रतिशत बढ़ा है। दिल्ली में मुझे लगता है 70% वोट इस बार पड़ने वाला है। चलिए, एक उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ जो है वो चीज़ें बढ़ रही हैं। हमारे साथ आशुतोष गुप्ता जी हैं, उनसे जानेंगे कि ये जो एक पद यात्रा निकाली गई है, एक बड़ा सवाल है, बहुत तपती दोपहरी है, उमस है, कैसे निकालेंगे मतदाताओं को? आप सुबह सुबह का तो पद यात्रा हो गई, लेकिन मतदाताओं को मतदान करने के लिए लाना बड़ी चुनौती। आशुतोष जी, हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता कोई भी चुनौती मतदाताओं को लाना होगा, क्योंकि हमने बहुत जनसंपर्क किया और जनसंपर्क में ये सामने आया कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि 25 तारीख कब आए और नरेंद्र मोदी जी के लिए हम वोट दें। लोगों ने हमें वचन दिया है कि 8 बजे सुबह उससे पहले वो वोट डाल देंगे और हमारी पूरी टीम यहाँ पर लगती है और हमारे यहाँ पे पोलिंग बूथ के 85% वोटिंग हर चुनाव में जाती है, चाहे वो छोटे से छोटा चुनाव। और यहाँ तो हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट मांगने निकले हैं। तो मैं आपको इस आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 85 से 90% हमारे पोलिंग बूथ्स की वोटिंग रहने वाली है। एक सवाल कहते हैं, मोदी जी हर चुनाव रैली में, रोड शो में कमल के फूल को लेकर चलते हैं। कमल के फूल को आप खोलते हैं तो एक पत्ता खुलता है, फिर दूसरा पत्ता खुलता है। मोदी जी का भी हर चुनाव में एक नया पत्ता खुलता है। ये 400 का पार का जो पत्ता मोदी जी का है, इसको कैसे देखते हैं? 400 पार का एक पत्ता नहीं है, ये तो दीवार पे लिखी एक सच्चाई है। और हम 400 पार इसलिए कह रहे हैं कि 353 तो हम 2019 में लाए थे, उसके बाद तो हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड, अप्रत्याशित नतीजे आने वाले हैं और शायद हम 400 भी पार कर जाएंगे और काफ़ी आगे भी निकल जाएंगे। पर जो पत्तों की आपने बात कही है, ये पत्ते कुछ भी नहीं होते 400 पार, ये चुनाव में चलते हैं। पर चुनाव के बाद जो असली पत्ते खुलने वाले हैं, हमें तो उसका इंतज़ार है। चलिए, 4 जून का सभी को इंतजार है।
भैया जी हैं जो कि मैं हूं मोदी का परिवार लेकर बात कर रहे हैं। बड़े पसीने पसीने हो गए हैं आप। पसीना पसीना हम नहीं हुए हैं, पसीना पसीना हमारा देख के वो इंडिया गठबंधन हो गया है। और वो इंडिया गठबंधन आज दिल्ली की सड़कों पर कहीं नज़र नहीं आता है। जो नज़र आता है वो मोदी का परिवार नज़र आता है। मोदी का परिवार 140 करोड़ भारतीयों का परिवार है। उनका परिवार जो है विदेशों का परिवार है। ये भारतीय संस्कृति और सनातन का परिवार है। उनका परिवार जो है इंशाअल्लाह का परिवार है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में रहना होगा तो भारत माता की जय बोलना होगा और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हर भारतीय तैयार है। लेकिन एक सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि आप सनातन धर्म की जय बोलिए, किसी को एतराज़ नहीं है, उद्घोष होना ही चाहिए। लेकिन जब आप सनातन की जय बोलते हैं तो एक दूसरे वर्ग में डर का भय इंडिया गठबंधन दिखा रहा है। नहीं, आप ये बताइए, गुजरात में मोदी जी 15 वर्षों तक शासन किए, एक भी दंगा, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा जो पिछले सरकार में हुआ करता था, बताइए। बिहार में कोई दंगा, हम कहाँ मना करते हैं कि आप जो अपने धर्म को नहीं मानिए, सबका धर्म, लेकिन हमारे धर्म पर काल्पनिक भी मत बताइए। राम को जो है प्रमाण मत मानिए कि राम कब जन्म लिए थे। तो हमारे आस्था पर चोट मत कीजिए। और ये चोट करने का काम जो है विदेशी मुद्रा के द्वारा वो लोग बोलते हैं, उनको जो है विदेशी धन से ज़्यादा प्यार है। इसलिए भारत की जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी और इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम इस बार करेगी, जो कि कहीं के नहीं रहेंगे। और इनको जो है 4 तारीख के बाद देखने से भी नहीं मिलेंगे, ढूंढते रह जाएंगे। ये इंडिया गठबंधन ढूंढते रह जाएंगे। हाँ, ढूंढते रह जाएंगे। चलिए, आप हमारे साथ आपने जो पद यात्रा आपने जो निकाली है, कैसे जुड़े आप, कैसे प्रेरित किया हमारे को इस जुड़ने के लिए। और हम मोदी के लिए काफ़ी समर्थन रखते हैं, दिल में बड़ा प्यार रखते हैं उनके लिए। अच्छा, मोदी जी से प्यार की कोई वजह तो होगी, ऐसे तो प्यार होता भी नहीं है। जो देश के लिए उन्होंने कर रहे हैं, जो किया है, वो सबको दिखता है, उसी वजह से प्यार है। कोई ज़बरदस्ती पहली कोई बात नहीं है, अपने दिल की इच्छा से हम लोग उठ के अपने घर से निकल गए। एक सवाल कहा जा रहा है कि विपक्ष को तो बिल्कुल अलग कर दे। ये क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं आप? क्योंकि विपक्ष एक तरफ ये कह रहा है, इसको एक आम आदमी की तरह कैसे देखते हैं आप? ये मेरे को विपक्ष के बारे में नहीं मैं जानता हूँ ज़्यादा, मैं तो मोदी जी के लिए जानता हूँ, बस मोदी जी हमारे दिल में। चलिए, हर कोई मोदी जी की बात कर रहा है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ले लूँ, मैं पहले सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, कितने चुनाव आपने देखे हैं? मैंने देखे करीब 15 चुनाव देख लिए। 15 चुनाव देख लिए मैंने कम से कम। ये चुनाव कैसे अलग लग रहा है आपको? नहीं, इस चुनाव में अलग की कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लोग मोदी जी को वोट नहीं देना चाहते हैं, कौन लोग देना नहीं चाहते, जो फ्री का खाना चाहते हैं, बिजली चाहिए उनको, पानी चाहिए, तो हमको भी इस बारे के अंदर थोड़ी प्रोग्रेस करनी है। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी नहीं आएंगे, 110% आएंगे। हम भी मोदी जी को वोट दे रहे हैं, सभी मोदी जी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है। लेकिन जो ये एक माइनस पॉइंट थोड़ा सा है, जो गरीबों का वोट लेना है हमको, कि बिजली फ्री है, पानी फ्री है, तो इनको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को कुछ ऐसी प्रोग्रेस करनी चाहिए कि वो वोट भी हमारे पास आ जाए, तो हम 400 का 600 पार 500 पार कर जाएंगे हम। तो ये बहुत जरूरी है इस टाइम में। क्या करना चाहिए आप स्पष्टता से अपनी? ये तो पूरी पार्टी सोचे, सब कुछ सोचेंगे क्या करना चाहिए। आपका कोई सजेशन ऐसा नहीं है कि क्या करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमको भी सबको बिजली फ्री दो, नहीं, ये नहीं। फ्री का आदत डालना बहुत गंदी बात है, सारा ही खराब हो जाएगा मामला। क्योंकि हर आदमी फ्री में चाहेगा तो क्या करेगा, देश की बर्बादी जाए। लेकिन उसकी काट जरूर सोचनी चाहिए, क्योंकि वोट वहाँ जा रहा है। जो रिक्शे वाला का वोट है, दूसरे का वोट है, तीसरे का वोट है, वो वोट वहाँ जा रहा है, उसको हमको खींचना है यहाँ पर। वही हमें काम करना है, सबसे जरूरी बात। एक सवाल ये जो आपसे दोनों से मैं पूछूंगा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि जो रिक्शा वाले का वोट है वो वहाँ जा रहा है, उसको कैसे लाएंगे? देखिए, समाज में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। समाज का ज़्यादातर वर्ग गरीब तबका हमारे साथ है। मोदी जी लगभग कोरोना महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री योजना के तहत गरीब लोगों को राशन दे रहे हैं, खाने पीने का सामान दे रहे हैं। और जहाँ तक रिक्शे वाले की बात बाबूजी ने की, सबदिनी योजना के तहत 20,000 तक का निःशुल्क मोदी जी की गारंटी पर लोन दिया जा रहा है रेहड़ी पटरी वालों को, रिक्शे वालों को। और जो देश का युवा है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत
अब लगभग पहले 1 लाख 2 लाख था, उसको 4 लाख तक मोदी जी ने बिना किसी गारंटी के देश का युवा लोन ले सकता है। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा है कोई, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये वोट बैंक हमारा नहीं है, लेकिन ये जो वोटर है जिसकी बात आपने की, ये देश के चुनाव में हमेशा मोदी जी के साथ खड़ा होता है। मोदी जी के साथ खड़ा। आशु जी, आपसे एक सवाल मैं जानना चाहता हूं कि एक केजरीवाल ने एक राजनीति का तो एजेंडा सेट कर दिया है, हालांकि ये बात दूसरी है कि स्वाति मालीवाल के प्रकरण में बहुत सी सच्चाइयां जांच के बाद सामने आ रही हैं, आएंगी। कैसे देखते हैं आप इसको, कैसे इनका काउंटर करेगी बीजेपी? देखिए, जैसे जैसे इस पार्टी की परतें खुल रही हैं, हमें एनकाउंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है, जनता सब देख रही है। स्वाति मालीवाल के प्रकरण में हमने उस विषय को नहीं उठाया, स्वाति मालीवाल ने खुद जाके कंप्लेंट की, उनकी सांसद है, सीएम हाउस में उसकी पिटाई हुई, हम तो उस विषय में कहीं है ही नहीं। उसके अलावा भी जितने प्रकरण हैं, शराब कांड जो है वो कांग्रेस ने उठाया, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया। उसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जिस पार्टी का आधार नहीं होता, जिस आंदोलन का आधार नहीं होता, उनका कभी बहुत बड़ा भविष्य नहीं बन सकता। इनकी एक लाइफ साइकिल थी, वो समाप्त हो चुकी है। मुझे लगता है अब इनके पतन बहुत तेज़ी से होगा। जिस प्रकार आगे चल के मुझे लगता है इस पार्टी का जो अस्तित्व है वो अगले चुनाव में स्थापित नहीं रहने वाला, उसका अस्तित्व भी नहीं रहने वाला। तो हम उस विषय पे बहुत ज़्यादा भाजपा ध्यान दे ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। किसी का हमें एनकाउंटर करना, किसी की बुराई करना ना हमारे स्वभाव में है, ना हमारे संस्कार में है। हम तो अपनी बात करते हैं, अपनी विचारधारा, अपना मैनिफेस्टो लोगों के सामने रख रहे हैं कि अगले 5 साल में मोदी जी क्या करने वाले हैं और पिछले 10 वर्षों में हमने देश को किस प्रकार आगे बढ़ाया है। तो हम उस विषय पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, किस प्रकार की पार्टी में उनकी गलत नीतियाँ भी हैं, गलत चीज़ें भी हैं, वो उनकी पार्टी को मुबारक हों और वो धीरे धीरे जनता के सामने आएगी। आजकल समाज एक दर्पण है, मीडिया आप लोग हैं, आप लोग सब दिखा रहे हैं, उसका शीश महल भी दिखा रहे हैं, स्वाति मालीवाल भी दिखा रहे हैं, शराब कांड भी दिखा रहे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी को मुझे नहीं लगता कुछ करने की आवश्यकता। हम अपना काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमारे साथ देश आगे बढ़ रहा है और 2047 में देश को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने का सपना लेकर, विश्व गुरु बनाने का सपना लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। कोई आया है और ठहरा भी है, क्योंकि घर की दहलीज पर उजाला भी बहुत है। लोकतंत्र के इस पर्व में राजनीतिक दलों के लिए, उम्मीदवारों के लिए अगर उजाला होता है तो वो होते हैं कार्यकर्ता, समर्थक। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी परवीन खंडेलवाल की सत्यवती कॉलोनी में, जो कि अशोक विहार में आती है, वहां पर एक पद यात्रा निकाली गई है। चलिए शुरुआत जो है हम कुछ महिलाओं से करेंगे। राम राम। राम राम जी। राम। ये जो यात्रा निकाली गई है, कैसे एक उजाला दिख रहा है, एक उत्साह दिख रहा है, और मैं देख रहा था कि 2 बड़े जो यहाँ पर लगाए आपने, ये क्या 400 पार का आपने टारगेट जो मोदी जी ने सेट किया उसी को रखा है? देखिए, टारगेट तो अचीव होने वाला है, क्योंकि जो मोदी जी की योजनाएं हैं और मोदी के जो काम है, मोदी जी के जो काम हैं, वो अपने आप में एक स्तंभ है। और जब स्तंभ गड़ जाता है ना, तो उसके बाद किसी भी चीज़ को अचीव करना बहुत मुश्किल नहीं हो जाता। तो अब आप देख रहे हैं, जोश देखिए सुबह के समय, कार्यकर्ताओं का जोश देखिए, और ये बात इस बात को दर्शाती है कि हम 400 के पार पहुंच जाएंगे। चलिए, इनके उत्साह की बात कर रहे हैं। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आजकल स्वाति मालीवाल का बड़ा मामला चल रहा है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी में ही आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि स्टिंग ऑपरेशन हो जाएगा, सीडी निकाल देंगे पर्सनल, ये क्या हो रहा है राजनीतिक की इस समय? 25 को तो मतदान होना है। देखिए, जो स्वाति मालीवाल वाला केस है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा, मैं दिल्ली का भाई, कभी कुछ भी बनते हैं, तो आज उनकी ही सरकार का मंत्री और राज्यसभा की सदस्य जो हैं, वो ही महिला जो सुरक्षित नहीं है, तो वो कैसे पूरी दिल्ली की जनता की बहनों के लिए वो ये वर्ड्स कहते हैं कि मैं उनकी सुरक्षा करूँ? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं, आने वाले समय में दिल्ली की जनता उन्हें जवाब देगी। चलिए, ये तो 4 जून को पता लगेगा कि दिल्ली की जनता क्या कहते हैं। आप बड़े बीजेपी के जो पटके हैं वो डाल रही हैं, कितनी यात्रा निकाली है आपने और किस तरह का उत्साह आपको मिल रहा है? हमने कोशिश की है कि हम हर गली कूचे में जाकर लोगों से जनसंपर्क करें, लोगों तक मोदी जी के राम राम पहुँचाएँ,
और जहाँ तक उनका मत है और उनका विश्वास है, ये देश के सभी लोग देश की तरक्की चाहते हैं, देश का डेवलपमेंट चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा से आएँ और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और देश के विकास के लिए कार्य करें। घर घर जा रहे थे, जिस तरह से देखा आपने कि फूल बरसाए जा रहे थे और वहाँ से भी आप लोगों को मिठाई खिलाई जा रही थी कि ये हमारी परंपरा है। और ये जो पदयात्रा निकाली इसमें देखी गई है, क्या मकसद है इसका? क्या इसका मकसद हमारा सिर्फ एक ही है कि हम लोगों तक पहुँचें, पहली तो जागरूकता पहुँचाएं, क्योंकि अक्सर लोग होता है कि 25 मई को जैसे मतदान है या तो घूमने निकल जाते हैं या मतदान देने नहीं आते हैं। तो पहला हमारा जो मोदी जी का मिशन है कि सब लोग मत का दान ज़रूर करें, अब वोट ज़रूर डालें और इस वोट में डाल के वो अपना विकास आगे क्या होना है देश के लिए वो तय भी ज़रूर करें, अपने बच्चों का भविष्य तय करें कि उन्हें किस पार्टी को आगे वोट देना है और हमें किस तरह से अपने देश को आगे लेके जाना है। चलिए, भविष्य जो है वो तय करेगा ये चुनाव। वाकई ये जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है ये पूरी देश का ही भविष्य तय करने वाला है। क्या नाम आपका? ऋतु भारद्वाज। रितु जी, कैसे आई आप? बुलाया गया था या बीजेपी की आप जुड़ी हुई है? मैं कार्यकर्ता हूँ बीजेपी की, जिला महिला मोर्चा में मंत्री हूँ। कैसा लग रहा है, किस तरह से अलग लग रहा है आपको ये चुनाव? चुनाव अच्छा लग रहा है, जो जोश है वो जनता में देखते बनता है और सबको यकीन है इस बार मोदी जी 400 पार आएंगे। 400 पार का नारा जो एक वर्ग है, बड़ा टारगेट नहीं दे दिया है मोदी जी ने? नहीं, टारगेट नहीं है, उन्होंने इतना काम भी तो किया है, काम के मुताबिक ही 400 पार का टारगेट दिया है ना। आपको क्या लगता है कौन सा काम मोदी जी का आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मोदी जी ने 370 धारा हटाई, सबसे अच्छा जो राम मंदिर बनाया है वो एक ही साल में हमने 2 बार दिवाली बनाई और तीसरी बार 4 जून को बनाने जा रहे हैं। चलिए, 370 की जो धारा है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ कुछ दूसरे साथी हैं, चलिए उनसे हम बात कर लेते हैं। और एक आइए